नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर। सवाल ये उठ रहा है कि ये जंग है या प्रचार। दरअसल दुनिया के सबसे बड़ी ताकत में गिने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे, ईरान खत्म, सेना खत्म, लीडरशिप खत्म। लेकिन सवाल वही कि क्या सच में ईरान जैसी मजबूत और रणनीतिक ताकत इतनी आसानी से मिट सकती है, या फिर ये सिर्फ जीत का शोर है जो असली तस्वीर को दबाने की कोशिश कर रहा है। 34 दिन से जारी इस संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया। हर दिन हमले, हर दिन दावे, लेकिन सच्चाई अब भी धुएं में कहीं खोई हुई नजर आ रही है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ता जा रहा है कि ये टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। क्या ये ताकत दिखाने की सियासत है, या फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये आने वाले बड़े युद्ध का ट्रेलर है, या फिर ये मनोवैज्ञानिक दबाव की वो रणनीति जहां शब्द भी हथियार बन चुके हैं। आज हम इस जंग के उस काले सच को सामने लाएंगे जो शायद किसी भी धमाके से ज्यादा खतरनाक है। दरअसल जब से ये जंग शुरू हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हर दिन एक नया ऐलान किया जा रहा है, हर दिन एक नई जीत का दावा भी किया जा रहा है। ईरान खत्म, सेना खत्म, मिसाइल खत्म जैसे तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ 34 दिन की जंग में ईरान जैसा बड़ा और सैन्य रूप से मजबूत देश पूरी तरीके से खत्म हो सकता है? इतिहास गवाह है, चाहे वो लंबी लड़ाइयां हो या फिर आधुनिक युद्ध, किसी भी देश की सैन्य ताकत को पूरी तरीके से खत्म करना महीनों नहीं, कई बार सालों का खेल भी होता है। अगर ईरान की सेना सच में खत्म हो चुकी है तो फिर वहां से लगातार बयान, रणनीतिक गतिविधियां और जवाबी संकेत क्यों सामने आ रहे हैं? क्या ये दिखावा है कि जमीनी सच्चाई कुछ और है और बयानबाजी कुछ और? दरअसल युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, ये नैरेटिव का भी खेल होता है। विशेषज्ञ इसे ओवर क्लेम कहते हैं, जहां जीत का बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और दुनिया को ताकत का संदेश दिया जा सके। तो क्या यहाँ भी वही रणनीति अपनाई जा रही है? क्या ये असली जीत है या फिर एक ऐसा दावा जो हकीकत से कहीं आगे निकल चुका है? मिडिल ईस्ट की बदलती तस्वीर, बढ़ता तनाव और लगातार आ रहे विरोधाभासी संकेत यही बता रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी अब शुरू हो रही है। तो सवाल वही है कि इतनी जल्दी जीत या इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि जंग के मैदान में सबसे बड़ा हथियार कभी कभी सच नहीं, बल्कि उसका बनाया गया एक चेहरा भी होता है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, अभी तक क्या क्या दावे उनके तरफ से किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। तो ये बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि क्या जो दावे किए गए थे कि हमने अपना पूरा मिशन कर लिया है, क्या मिशन पूरा हो गया है? क्योंकि तमाम दावे उनके तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान को गलत काम की सजा मिली है, ये भी उनके तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। सवाल ये है कि ईरान को गलत काम की सजा मिली है, किस गलत काम की सजा ईरान को मिली है ये भी साफ नहीं किया गया, ये भी तस्वीरें साफ नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं, लगातार वादे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें अभी भी धुंधली हैं, तस्वीरें अभी भी धुंधली ही नजर आ रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ संकेत दिया है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक मैसेज है जो सीधे दुनिया को दिया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है ईरान की खामोशी, क्योंकि जब कोई देश खुलकर जवाब नहीं देता है तो अक्सर उसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी होती है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ हलचल का मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा असर। अब सवाल यह भी उठता है कि ईरान के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या वो सत्ता में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? क्या सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है, या फिर अंदर के
अंदर कुछ और बड़ा भी चल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि खामोशी कई बार सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब कोई देश चुप रहता है तो वो सिर्फ देख नहीं रहा होता है बल्कि तैयारी भी कर रहा होता है, और यही खामोशी सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता होती है और अनिश्चितता की सबसे बड़ा खतरा बनती है। तो क्या ईरान किसी बड़े जवाब की तैयारी में? ये लगातार सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या यह सन्नाटा आने वाले तूफान का बड़ा संकेत है, क्योंकि जंग के मैदान में जो सबसे ज्यादा शोर करता है वो हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता है। कई बार असली ताकत वहां होती है जहां सन्नाटा होता है, और इसलिए कहा जाता है कि जो चुप है वही सबसे खतरनाक है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ईरान का रुख क्या है। अभी तक ईरान की तरफ से क्या क्या रुख अपनाए गए हैं, ईरान का रुख आपको समझाते देते हैं। ईरान ने युद्ध विराम के दावे को खारिज कर दिया। जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है, हालांकि इन दावों को ईरान की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो ईरान ने युद्ध विराम की कोई मांग नहीं है, ये भी कहा गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो ये बातें कही जा रही हैं कि युद्ध विराम हो सकता है, वो किसके तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पे नकारा जा रहा है। कोई मांग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे झूठे हैं, निराधार हैं। ट्रंप के बयान पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जल्द ही ये खत्म हो सकती है, ये जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी बातें ईरान की तरफ से नहीं की गई थी। जंग खत्म करने की भी बात नहीं की गई थी, किसी भी तरह के समझौते की बात नहीं हुई है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। यानी कि यहाँ पर यह देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं उसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, उन बयानों को भी खारिज किया जा रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको बारीकी से समझते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने मिडिल ईस्ट का तेल नहीं चाहिए, लेकिन सवाल सीधा है कि अगर तेल नहीं चाहिए तो फिर ये टकराव क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स आज दुनिया के बड़े तेल उत्पादों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट की अहमियत कम नहीं होती है, क्योंकि असली खेल सिर्फ तेल का नहीं बल्कि उसके रास्तों और उस पर असर का भी है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था अब भी मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, और ऐसे में जो भी इस सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है वही ग्लोबल पावर बैलेंस को भी बदल सकता है। यानी कि खेल बड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है, और यहाँ जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया में कीमतों और सियासत को हिला देती है। तो क्या ये जंग सिर्फ संसाधनों के लिए नहीं बल्कि उन रास्तों के कंट्रोल के लिए है जिनसे होकर ताकत बहती है? क्या ये एक ऐसा खेल है जहां बंदूकें दिखती हैं लेकिन असली निशाना आर्थिक और रणनीतिक पकड़ होती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक दौर की जंग सीधे कब्जे की नहीं बल्कि प्रभाव की होती है। कौन किस पर दबाव बना सकता है, कौन किसके सप्लाई रोक सकता है, और कौन वैश्विक बाजार को हिला सकता है, यही तय करता है असली सुपर पावर कौन है। तो ट्रंप का बयान अपनी जगह, लेकिन जमीनी सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि यहाँ तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि शक्ति, राजनीति और प्रभुत्व का प्रतीक है। और इसलिए सवाल फिर वही उठता है कि क्या ये जंग तेल के लिए नहीं बल्कि तेल के रास्तों और असर के लिए है, क्योंकि सच यही कहता है कि तेल बहाना है, असली खेल सत्ता का है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि लगातार जो ये बातें की जा रही हैं कि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो किस लिए था? क्या इसके पीछे का नैरेटिव था? क्या सिर्फ तेल के रास्तों पर ही इसका सीधे तौर पर इस युद्ध को आगे बढ़ाया गया, और जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उनके पीछे की असली ताकत क्या है? तो लगातार इस पे नजर बनी हुई है। आगे देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति बदलती जा रही है। लगातार ऐसी स्थिति बनी है कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा? तमाम अलग अलग जगह पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि पूरा ये अमेरिका की शर्त क्या है। परमाणु कार्यक्रम खत्म या सीमित हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा कि मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये 34 दिन से जो युद्ध चल रहा है उससे इस पर कुछ असर पड़ा है? दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को जांच की पूरी अनुमति है। किस तरीके की जांच की इस पूरे मामले के पीछे आखिरकार वजह क्या थी? क्या जो गोल था ट्रंप का वो शिफ्ट हो चुका है? दूसरा ये कि मिडिल ईस्ट में सहयोगी समूह को सपोर्ट कम करें। तो ये लगातार
तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जो 34 दिन से युद्ध चल रहा था उसके पीछे का असली सवाल क्या था, असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ जो तेल है या उसके रास्तों को लेकर? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में आगे भी इस पर बात करेंगे कि जंग है या प्रचार है, मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है वो आगे क्या रुख लेगी। लेकिन उससे पहले रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। खारे पानी में साबुन जो झाग नहीं बनाता उससे तंग आ चुके हैं। पेश है आरव लिक्विड हैंड वॉश। खारे पानी में भी जबरदस्त झाग, कीटाणु खत्म, हाथ नरम, कोमल, तेज, हर घर के लिए परफेक्ट। आज ही आरव लें। मैदान की राजनीति हो या बाहर की सियासी चाल, चार धाम की श्रद्धा हो या पलायन की पीड़ा, खिसकती चट्टानों से लेकर आसमानी आफत तक, दशकों से टीवी 100 खड़ा हर उत्तराखंडी के साथ टीवी 100 बना आपकी आवाज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ईरान में चल रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की सुरक्षा और आजाद दुनिया के हिफाजत के लिए बेहद जरूरी कदम है। 2015 में चुनाव अभियान शुरू करते समय ही ये संकल्प लिया गया था कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान का शासन दशकों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। ये बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से कही गई हैं। बेरूत मरीन बैरक धमाके से लेकर यूएसएस कोल हमले तक कई घटनाओं के पीछे ईरान समर्थित ताकतों का हाथ रहा है। और ट्रंप ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा कूटनीति रही है, लेकिन ईरान ने हर समझौते को ठुकराते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है। इसी वजह से जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का आदेश दिया गया। अमेरिका के B-2 बम वर्षकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इन ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की दहलीज पर पहुंच चुका था और ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। दरअसल ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल कही गई जब उन्होंने अमेरिका को संबोधित किया था, अमेरिका की जनता को संबोधित किया था, तब उन्होंने ईरान को आड़े हाथों लिया। और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा फोकस ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना है। इस संबोधन के बाद से यही निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इस मुद्दे के पीछे असली सवाल क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया की सुरक्षा की चिंता है या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है? ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स लगातार इसे रोकने की बात भी करता रहा। दुनिया पहले ही परमाणु हथियारों के खतरे के साए में जी रही है और ऐसे में अगर एक और देश इस क्लब में शामिल होता है तो शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी का मामला बता रहा। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है और या फिर ये एक ऐसा दबाव जिसके जरिए ईरान को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खतरा कई बार एक नैरेटिव भी होता है जिसे दिखाकर फैसले लिए जाते हैं और समर्थन जुटाया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु मुद्दा सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, यह प्रभाव, दबाव और रणनीतिक बढ़त का खेल भी है। कौन किसे रोक सकता है और कौन किस पर शर्तें थोप सकता है, यही तय करता है कि वैश्विक राजनीति में आगे कौन है। तो क्या अमेरिका सच में दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये अपनी ताकत दिखाने का एक नया तरीका है? क्योंकि जब बात परमाणु हथियारों की होती है तो डर असली भी होता है और इस्तेमाल भी, और इसी के बीच खड़ा है बड़ा सवाल, परमाणु डर या पॉलिटिकल दबाव। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि कच्चा तेल महंगा होगा,
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, यानी कि अगर यही स्थिति बनी रही, मिडिल ईस्ट में यही स्थिति बनी रही, तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही आम आदमी की जेब पर भी इसका सीधा असर होगा, क्योंकि महंगाई सीधे सीधे बढ़ रही है। आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आम जनता के लिए ये एक बड़ी समस्या बनेगी और धीरे धीरे महंगाई दर में तेजी से बढ़ोतरी होगी। जो मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है उसका सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट के साथ साथ घरेलू बजट पर भी दबाव पड़ेगा। यानी कि युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसका असर सीधे तौर पर भारत में घरेलू बजट पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों के जो आम जनता है उसके जेब पर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही शेयर बाजार में गिरावट भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और गहरा असर हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए, जो तनाव के हालात बने हुए, उसका सीधा असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है, भारत की आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है और एक ऐसा समुद्री गलियारा जहां से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस लेकर चलता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ग्लोबल बाजार तेल की कीमतें और आम आदमी की जेब तक सीधा पहुंचता है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि विवाद खत्म होगा तो रास्ता खुद खुल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात इतने आसान है, क्योंकि इस इलाके में हर कदम रणनीति से भरा होता है और हर हलचल के पीछे कई परतें छिपी होती हैं। हकीकत यह है कि इस रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और ऐसे में यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा ग्लोबल संकट बन सकती है। अगर शिपिंग रुकती है या फिर खतरे में पड़ती है तो सप्लाई चेन टूटती है, कीमतें आसमान छूती हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र पर हर बड़ी ताकत की नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल का मतलब सिर्फ एक रास्ते पर पकड़ नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के संतुलन पर भी पकड़ है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कौन इसमें आगे है और कौन इसमें पीछे है। बात अगर अमेरिका करें तो लगभग जो 91 बिलियन का रक्षा बजट है। चीन की अगर बात करें तो इसके साथ ही आपको बता दें कि $296 बिलियन का रक्षा बजट है। अलग अलग देशों की बात करें और इसके साथ ही रूस की भी बात कर ले तो $109 बिलियन का रक्षा बजट है। और ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि कौन इसमें आगे है और कौन पीछे है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं वो सीधे तौर पर इन बड़ी शक्ति महाशक्ति देशों पर भी सीधे तौर पर इफेक्ट पड़ता है और असर करता है। जंग के दावे करना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाई अक्सर उसके बिल्कुल अलग होती है। ईरान की सेना, उसके सहयोगी नेटवर्क और क्षेत्रीय प्रभाव इतने बड़े हैं और फैले हुए हैं कि उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना कोई छोटा या त्वरित काम नहीं है। इतिहास ये बताता है कि इस तरह के सैन्य और रणनीतिक ताकत को खत्म करने में लंबा समय, कई चरण और लगातार ऑपरेशन लगते हैं। तो अगर एक सब कुछ खत्म हो चुका है जैसा कि दावे किए जा रहे हैं तो फिर खतरा अभी भी क्यों बना हुआ है, क्यों लगातार बयान, गतिविधियां और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। यही वो बिंदु है जहां दावों और हकीकत के बीच का अंतर साफ नजर आता है। दरअसल जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती है, ये आंकड़ों, बयानों और नैरेटिव में भी लड़ी जाती है। कौन कितना नुकसान दिखाता है, कौन अपने जीत को कैसे पेश करता है, ये सब रणनीति का हिस्सा होता है। कई बार ओवर क्लेम के जरिए दुश्मन पर दबाव बनाया जाता है और अपनी स्थिति को मजबूत दिखाया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक जमीन पर पूरी शांति, स्थिरता और नियंत्रण नजर नहीं आता तब तक किसी भी जीत को अंतिम नहीं माना जा सकता। तो क्या ये दावे असलियत हैं या फिर एक ऐसी तस्वीर जो जानबूझकर बनाई जा रही है? चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि जंग की कीमत क्या है, कितना कीमती है ये जंग। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं इस जंग की वजह से, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना आशियाना छोड़ना पड़ा, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, क्योंकि जब हमले होते हैं तो अलग अलग जगह पे हमले किए जा रहे हैं जिसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ रहा है जो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। बिजली, पानी, अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट, बिजली पानी क्योंकि ठप हो चुका है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, लोग अपने अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हैं, जिसकी सीधी चोट अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। यानी कि एक हमला
और तमाम वो चीजें तहस नहस जो सालों से बनाई गई थी, जो जिनको बनाने में सालों लग गए थे। संसाधनों की कमी हो चुकी है क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं जो आम जनता के लिए सबसे खतरनाक होते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हमला वर्सेस पलटवार, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अमेरिका और इजराइल का हमले की बात करें तो एयर स्ट्राइक, ये अमेरिका की तरफ से जो किया गया, अभी तक एयर स्ट्राइक किया गया, नौसैनिक घेराव किया गया, साइबर अटैक हुआ है, जमीनी दबाव हुए हैं, ड्रोन निगरानी हुई है, इंटेलिजेंस ऑप्स हुए हैं, ये अमेरिका की तरफ से किया गया। अगर ईरान का पलटवार की बात करें तो आपको बता दें, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन हमले, प्रॉक्सी फोर्स और प्रॉक्सी फोर्स के साथ साथ समुद्री नाकेबंदी और क्षेत्रीय गठजोड़, ये एक तरफ से हमले, अमेरिका की तरफ से हमले और ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं कि अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए। लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं और इस जंग को बखूबी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हर जंग के साथ एक और जंग चलती है, प्रचार की जंग। डोनाल्ड ट्रंप के बयान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ईरान की खामोशी, दोनों अपने अपने नैरेटिव गढ़ रहे हैं। आज के दौर में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और आधिकारिक बयान सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर किसी को अलग अलग सच दिखाती है। लेकिन असली सवाल यही है कि सच क्या है, क्योंकि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। कई बार जो सामने आता है वो सिर्फ एक हिस्सा होता है, जबकि असली तस्वीर पर्दे के पीछे छिपी होती है। मिडिल ईस्ट पहले ही संघर्षों और अस्थिरता से जूझ रहा है और ऐसे में ये नया टकराव हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। पड़ोसी देश भी अलर्ट पर है और हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के हालात में एक छोटी सी गलती या गलत आकलन बड़े संकट में बदल सकता है। तो क्या हम जो देख रहे हैं वही पूरा सच है, ये लगातार सवाल बना हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें दिखाई जा रही है? क्योंकि जंग के इस दौर में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अधूरी जानकारी भी होती है और इसलिए कहा जा रहा है कि एक चिंगारी पूरे इलाके को जला सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस जंग का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। समझने की कोशिश करते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसका असर शेयर बाजार में पड़ेगा, जिसमें शेयर बाजार में गिरावट जारी है जो आप लोगों से कहीं भी छुपी नहीं है। व्यापार बाधित हो रहा है, सप्लाई चेन टूट रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये इसका सीधा असर हर उस चीज पे पड़ रहा है जो आम लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, आम लोगों से सीधा जुड़ी हुई है। महंगाई में ऐतिहासिक उछाल देखा जा रहा है, तेल बढ़ रहा है, गैस महंगी हो रही है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, यानी कि सीधा असर इसका महंगाई पर हो रहा है, आम जनता पे पड़ रहा है। तेल संकट से दुनिया जूझ रही है, निवेश पूरी तरीके से ठप हो चुका है, बाजार अनिश्चित है, तो सीधा असर जो है इसका आम जनता पर, आम जनता से जुड़ी उन तमाम चीजों पर, रोजमर्रा से जुड़ी चीजों पर सीधा असर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जारी है, निवेश पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, बाजार में अनिश्चितता देखी जा रही है, उतार चढ़ाव लगातार देखा जा रहा है, शेयर बाजार धड़ाम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इस ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझेंगे कि हॉर्मुज से कितना खतरा दे सकता है। 80% जापान इसी रास्ते पर निर्भर है। हॉर्मुज बड़ा मेन रास्ता बन चुका है आज वो देश और दुनिया के लिए। 70% दक्षिण कोरिया इसी रास्ते पर निर्भर है। 40% भारत यानी कि अपना देश इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर चीन की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, दूसरे देशों की बात करें तो 35% चीन भी इसी रास्ते पर निर्भर है। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज मेन रास्ता बन चुका है। लंबाई ज्यादा नहीं है इसकी, मार्जिन ज्यादा नहीं है इसका, सिर्फ 34 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद भी तमाम देश इसी पर निर्भर हैं और जो आज अहम मुद्दा बन चुका है भारत के लिए भी और तमाम उन देशों के लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस जंग के असर को समझने की कोशिश करते हैं। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार, सुरक्षा, सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ती टकराव अब सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं बचा है,
ये सुपर पावर की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर बाजारों पर पड़ेगा, तेल महंगा होगा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और आम लोगों की जिंदगी तक इसका असर पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप के संकेत भी चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संकेत साफ है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आगे और बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यही वो अनिश्चितता है जो दुनिया को बेचैन कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा और क्या आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक होंगे? क्या कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाएगा या फिर कूटनीति का रास्ता भी खुलेगा? आज का सवाल पे एक नजर डालते हैं कि क्या ट्रंप के दावे पूरी तरीके से गलत हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे कुछ और किए जा रहे हैं, जमीनी स्थिति कुछ और है। क्या ईरान सच में पूरी तरीके से खत्म हुआ है? ये भी लगातार सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या जो ईरान को खत्म करने की बात की जा रही है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्या वो सच में खत्म हो चुका है? ये लगातार सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या ये जीत है या सिर्फ प्रचार? कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से हमने खत्म कर दिया है, और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सच में जीत है या फिर एक प्रचार सोशल मीडिया पर, टीवी पे और आम जनता के बीच में किया जा रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं और पूरी जीत का भी ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ईरान की खामोशी जो कई गहरे सवाल छोड़ रही है। क्या सच में जंग खत्म हो गई है? क्या ईरान टूट चुका है या यह सिर्फ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा? जंग सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं जीती जाती, जंग नैरेटिव से भी जीती जाती है, दिमाग से भी जीती जाती है, जो दिखाता है कि वो पूरी सच्चाई है। ये जरूरी नहीं है और छिपा है कि वही कई बार सबसे बड़ा सच होता है। आज हालात ऐसे हैं जहां दावे और हकीकत आमने सामने खड़े, और इनके बीच फर्क समझना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, क्योंकि टीवी 100 लगातार मिडिल ईस्ट पर अपनी नजर बनाए हुए विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिरकार ट्रंप के दावे हैं वो सिर्फ जंग है या फिर वो एक प्रचार भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि यह सवाल लगातार बना हुआ है कि आगे क्या होगा। क्या ये तस्वीरें बदलेंगी? क्या ये तस्वीरें और भयावह होंगी या फिर ये स्थिति यही रहेगी? आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, क्योंकि टीवी 100 पर खबरों का सिलसिला जारी है।